नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में 3 दिवसीय जापान दौरा राज्य के औद्योगिक, कृषि और तकनीकी विकास के लिए एक ऐतिहासिक कदम साबित हुआ। इस उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल की यात्रा के दौरान लगभग 5,000 करोड़ रुपए के निवेश की संभावनाएं बनी। इससे हरियाणा के विकास का एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। खास बात यह है कि मुख्यमंत्री ने अपने पहले विदेशी दौरे के रूप में जापान को चुना। जापान ने ही 1980 के दशक में गुरुग्राम में मारुति उद्योग से भारत में निवेश की शुरुआत की थी। जापान की कंपनियों के लिए हरियाणा ग्लोबल इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन रहा है। यहाँ अनुकूल औद्योगिक नीतियां, मजबूत बुनियादी ढांचे और निवेशक हितैषी वातावरण ने विदेशी निवेशकों का विश्वास बढ़ाया। पिछले लगभग 11 सालों में ये विश्वास और मजबूत हुआ है। जापान के इस दौरे के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने जापान की अग्रणी कंपनियों और औद्योगिक समूहों से मुलाकात की। इनमें AISIN, एयर वाटर, TASI, नंबूप, डेंसो, सोजित्ज, निसिन, कावाकिन, डाइकिन और टोप्पन सहित प्रमुख कंपनियां शामिल हैं। इन बैठकों के परिणाम स्वरूप लगभग 4400 करोड़ रुपए से अधिक के 10 समझौता ज्ञापनों यानी MOU पर हस्ताक्षर हुए, जिससे हरियाणा में हजारों युवाओं के लिए रोजगार सृजन का मार्ग प्रशस्त हुआ है। जापान के उद्योग जगत ने हरियाणा सरकार के पारदर्शी शासन और उद्योग अनुकूल नीतियों से प्रभावित होकर हरियाणा के साथ औद्योगिक ढांचागत विकास और अनुसंधान व नवाचार के क्षेत्रों में परस्पर सहयोग के लिए हाथ बढ़ाया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने पहले बजट अभिभाषण 2025-26 में घोषित किए गए 10 नए औद्योगिक मॉडल टाउनशिप के वायदे को साकार करने की दिशा में ठोस कदम उठाया है। सीएम सैनी का विजन है कि 10 में से एक IMT केवल जापान की कंपनियों के सहयोग से विकसित किया जाए, जिसके लिए उन्होंने निवेशकों को हरियाणा में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया, ताकि जापान और हरियाणा की नई पीढ़ियों की विकास में भागीदारी बढ़े। किसान होने के नाते मुख्यमंत्री चाहते हैं कि उद्योग के साथ साथ जापान कृषि प्रधान हरियाणा के किसानों के लिए भी अपनी तकनीक उपलब्ध करवाए। अपने जापान दौरे के समय ओसाका स्थित कुबोटा ट्रैक्टर प्लांट का सीएम सैनी ने दौरा किया। कुबोटा ने हरियाणा में 2000 करोड़ से अधिक निवेश की पेशकश की। अब वह दिन दूर नहीं जब जापान का कुबोटा ट्रैक्टर हरियाणा के किसानों के खेत में खलिहान में अपना दम दिखाएगा। मुख्यमंत्री का मानना है कि हरियाणा के मेहनती किसान के श्रम और जापान की तकनीकी संगम कृषि में नई ऊंचाइयां तय करेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का ये दौरा केवल एक निवेश यात्रा नहीं, बल्कि हरियाणा को ग्लोबल ग्रोथ हब बनाने की दिशा में एक अहम शुरुआत है। साथ ही ये जापान और हरियाणा के विकास, विश्वास और वैभव की सांझी यात्रा है। इस साझेदारी की झलक ओसाका में आयोजित वर्ल्ड एक्सपो 2025 में हरियाणा पैवेलियन में भी दिखाई दी, जहां जापानी और हरियाणवी नवाचारों का संगम नजर आया। इस सहयोग से जापान और भारत मिलकर विकसित भारत 2047 के सपने को साकार करेंगे और हरियाणा को नए भारत के मानचित्र पर चमकाएंगे। जापान यात्रा से पूर्व सीएम सैनी ने जो कहा वो कर दिखाया। आइए जानते हैं जापान यात्रा से पहले सीएम सैनी ने क्या कहा था। बहुत सारी कंपनियां हरियाणा के अंदर जापान की हैं और हमने जिस प्रकार से यहाँ अभी अपने बजट के अंदर भी अनाउंसमेंट किया था कि हम 10 नई IMT यहाँ बनाएंगे, उस IMT के लिए हम जगह भी चिन्हित कर रहे हैं, क्योंकि हरियाणा हम देखते हैं पिछले 10 साढ़े 10 वर्षों में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एक इंडस्ट्रियल जोन के रूप में हरियाणा ने अपनी पहचान बनाई है और बहुत सारे इन्वेस्टर्स हरियाणा के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए इच्छुक भी हैं। और इसी कड़ी के अंदर, क्योंकि जब हमारा हरियाणा पवेलियंस का वहाँ उद्घाटन है, एक बड़ी एक्सपो लगी हुई है, उसको लेकर के इन्वेस्टर से भी मेरा अलग से मिलना। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गुरुवार दोपहर दिवंगत इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस वाई पूरन कुमार के आधिकारिक आवास पर पहुंचे। सीएम सैनी ने परिवार से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री दिवंगत अधिकारी की पत्नी अमनीत P कुमार तथा परिवार वालों से मिले। वरिष्ठ IPS वाई पूरन कुमार का मंगलवार दोपहर को दरअसल निधन हो गया था। इससे राज्य पुलिस समुदाय में गहरा सदमा फैल गया।
पूरन कुमार की पत्नी आईएएस अमनीत पी कुमार मुख्यमंत्री की जापान की आधिकारिक यात्रा में शामिल थी। इस दुखद खबर के बाद वह अपनी यात्रा बीच में ही रोककर बुधवार दोपहर चंडीगढ़ लौट आई थी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुवार को उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान सीएम सैनी ने उपराष्ट्रपति को योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी की प्रतिमा भेंट कर शुभकामनाएं दी। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच में तमाम अलग अलग विषयों को लेकर चर्चा हुई। सीएम सैनी ने उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को अपनी जापान यात्रा के बारे में भी बताया। सीएम सैनी 3 दिवसीय यात्रा से वापस लौटे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देश पर नूंह जिले में वाल्मीकि जयंती इस बार भव्य तरीके से मनाई जाएगी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। कार्यक्रम को लेकर तैयारियां अभी जारी हैं। ये पहली बार होगा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी महर्षि वाल्मीकि जयंती मनाने नूंह पहुंच रहे हैं। अब आपको बता दें कि सीएम नायब सिंह सैनी के मार्गदर्शन में हरियाणा सरकार संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रसार योजना चलाई है, जहां इस परंपरा के अनुसार होने से सामाजिक समरसता और महान संतों की गौरव गाथा को जन जन तक पहुंचाने का सफल प्रयास किया जा रहा है। सीएम सैनी का यह विश्वास है कि यदि हम अपने समाज के महापुरुषों को याद नहीं करेंगे तो हमारी सभ्यता के महत्वपूर्ण पहलू इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह जाएंगे।